हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितनी होगी इसकी चर्चा करते हैं अपन। तो आइए काम शुरू करते हैं। मान लें कि एक हॉलो स्फीयर है आपके सामने जिसकी मास m और रेडियस a मान लो स्मॉल ए, और पॉइंट अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। एनालिसिस के लिए मुझे कोई सा उठाना पड़ेगा, मैं कहीं भी मान लेता हूं। मान लो कि ये पॉइंट है P, सेंटर से r डिस्टेंस पे ये है पॉइंट P। मुझे इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालनी है पॉइंट P पे। अभी अगर मान लो कि r जो है, अगर r ग्रेटर देन a हो गया मतलब पॉइंट बाहर, और r अगर लेस देन हो गया मतलब पॉइंट a अंदर, तो हम r पे कंडीशन लगा के पॉइंट को अंदर बाहर कर सकते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। फिर मतलब ये नहीं कि अंदर और बाहर के हमें दो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, आराम से निकाल सकते हो। चलो अभी जरा ध्यान दो, यहां पे मुझे निकालनी है इस हॉलो स्फीयर की वजह से इस वाले पॉइंट P पर पोटेंशियल। अब आइए निकालते हैं। पोटेंशियल अपन जानते हैं क्या होता है, देखो चर्चा नहीं कर रहे हैं, पहले बता चुका हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। मैं यहां से थीटा एंगल पे जाके एक ये मानता हूं मैं रिंग जैसा कुछ का रिंग ही मान रहा हूं। पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ। और डी थीटा एंगल थोड़ा सा यहां से ध्यान दें आप, ये रेडियस ए आपकी है ना, ए मान लिया मासा में। यहां से थीटा एंगल पे गए ये, और ये ऐसा घूम गए तो एक सर्कुलर लूप जैसा कुछ बनेगा, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ये हॉलो स्फीयर है ना, तो यह मास डिस्ट्रीब्यूटर पूरे प्लेन में है, एरिया में है, इसलिए ऐसी रिंग कंसिडर करनी है जिसका एरिया भी हो। इसके लिए काम करता हूं, डी थीटा थोड़ा सा एंगल और बढ़ जाता हूं मैं, बहुत स्मॉल डी थीटा आपको नजर आए इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं, ध्यान दें प्लीज। ये जो एंगल है, ये एंगल ये है डी थीटा, ये काफी स्मॉल है लेकिन आपको नजर आए इसलिए मैंने इतना दिखाया है ताकि दिख सकेगा तो ये एनालिसिस कर पाओगे आप। और इससे भी घुमा देते हैं अपन, ये तो ये एक रिंग, एक पट्टी जिससे मिल जाए जिसका एरिया कुछ होगा, है ना। ये थिकनेस कितनी होगी इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, रेडियस ए एंगल थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आर इंटू थीटा, तो रेडियस कितनी है माना मैंने यहाँ पे ए, एंगल कितना है डी थीटा, तो ये हो गया ए डी थीटा, ये आर्क की लेंथ। और इस सर्कुलर आर्क का रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, देख लो। इस वाले ट्रायंगल की बात करी है, यहां से जो अंदर में ट्रायंगल बन रहा है, यहां से ये हाइपोटेनस, ध्यान देना जो मार्कर चल रहा है मेरा, ये हाइपोटेनस ए, ये एंगल थीटा, तो ये ए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा यहां से ए sin थीटा। तो जो पट्टी बनाई आपने उस पट्टी की रेडियस कितनी ए sin थीटा, और उस पट्टी की थिकनेस कितनी ए डी थीटा। मैं इस पट्टी को अलग से दिखाऊं मैं अगर, तो कुछ ऐसा सीन दिखेगा आपको स्फीयर के अंदर। ये जो थिकनेस है पट्टी की वो है ए डी थीटा, और इसकी जो रेडियस है ये जो निकाला हमने ए साइन थीटा, छोटा छोटा लिख रहा हूं, जूम करके चाहो देख लेना, ए साइन थीटा लिखा है मैंने यहां पे, और इस पट्टी की थिकनेस ए डी थीटा। तो एरिया ऑफ रिंग, ये जो रिंग निकाली मैंने इसमें एरिया कितनी हो जाएगी, यहां से सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया 2 पाई आर, आर की जगह ए साइन थीटा। अगर इसे काट के खोल दोगे, अगर समझिए, मैं इस तरह की चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह में या फिर सेंटर ऑफ मास में, फिर भी एक बात, मान लो इसे काट के खोल दो, जैसे मैं काट के खोल दूं, अगर मान लो आप काटू और फैला के रख दूं अगर ऐसे,
तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वही सर्कमफेरेंस के बराबर जो है ये, तो 2 पाई ए साइन थीटा, और इसकी मोटाई, ये थिकनेस कितनी है, ए डी थीटा, तो लेंथ इनटू विड्थ, तो 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा। ये एरिया ऑफ रिंग, मतलब ये आ गया 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये आ गई एरिया ऑफ रिंग। जो छोटी सी पट्टी बनी यहां पे, ये जो पट्टी बनती हुई नजर आ रही है आपको, ये जो है ये पट्टी, इस पट्टी की एरिया आ गई 2 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब मास निकाल सकते हैं अपन, मास ऑफ रिंग बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड का है, लाइन पे, प्लेन पे या वॉल्यूम में, होलो स्फीयर है, मतलब हाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे है, सरफेस मास डेंसिटी कहते हैं अपन। ये जो टर्मिनोलॉजीज में इस्तेमाल कर रहा हूं, सरफेस मास डेंसिटी, लिनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये सब चीजें बहुत डिटेल में आपको पहले मैं बता चुका हूं। मास पर यूनिट एरिया, इसे अपन क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। तो यहां यूनिट एरिया में मास कितनी होगी, m है टोटल मास स्फीयर का, और 4 पाई ए स्क्वायर मास पर यूनिट एरिया। इतनी मास है यूनिट एरिया में। या तो रिंग की मास चाहिए ना आपको, तो रिंग का एरिया मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। काट कर लें आप अगर यहां से, ए स्क्वायर कट गया, 2 पाई 2 या 4, मतलब यहां की वैल्यू m/2 साइन थीटा डी थीटा। कैपिटल एम यूज कर लिया मैं, तो ठीक कैपिटल एम ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये m/2, ये में लिखा है मैंने m, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो जूम करके देख लें। वैसे भी बोलता हूं मैं कि वीडियो जो है आप देखा करें फुल स्क्रीन मोड में, तो आपको बेटर समझ में आएगा, अच्छे से दिखाई भी देगा। एनीवेज, तो एक मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके एक सर्कुलर रिंग ली, लेकिन मास तो यहाँ पे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे एरिया चाहिए, तो टी थीटा और ऊपर गया, एक और पट्टी ले ली। तो जो रिंग बनी यहाँ पे, रिंग इस तरीके की होगी, एक ये रिंग का रेडियस ए साइन थीटा, थिकनेस ए डी थीटा, तो रिंग की एरिया निकाल ली और यहां से रिंग का मास निकाल लिया। अब पहले मैं इस रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालू पॉइंट पी पे, तो जरा ध्यान से देखना, जरा यहां से, ये तो बहुत छोटा है ना, ये यहां से मान लो कि जो पॉइंट पी है वो है z दूरी पे, कुछ नाम दे देता हूं मैं, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, ये सेंटर मान लो है कि O, ये पॉइंट का नाम P दे दिया, इसको क्या नाम, कुछ ए दे देता हूं यार, ओ ए पी, ठीक है, कुछ भी दे दो। इस पॉइंट का नाम दे दो ए, सेंटर को नाम दे दिया हो। इस पॉइंट से z डिस्टेंस पे ये है पॉइंट P लोकेटेड। हमने रिंग में पढ़ा था, फिलहाल तो हमारे सामने रिंग है, तो रिंग की बातें याद करनी जरूरी है। पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने रिंग डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि हमने पढ़ा था कि रिंग से अगर मान लो ये दूरी अगर z है, तो पोटेंशियल होता था -gm/z। वही z है यहाँ पे पेरिफेरी से डिस्टेंस, z को √r² + x² भी लिखा था हमने, तो मतलब इसका रेडियस अगर मान लो r हो, ये x हो, तो ये √r² + x², ये ऐसा भी है ना। अब इस छोटे से रिंग से पोटेंशियल यहां पे निकालने को मैं अगर बोलूं तो भाई आराम से निकाल सकते हो आप। वैसे अगर थीटा चेंज करें, ध्यान देना जरा, थीटा कम करते जाओगे, अगर ये है थीटा ना इसके साथ एंगल, तो थीटा अगर कम करते जाओगे अगर, तो ये रिंग पहुंच जाएगी यहां पे, और थीटा बढ़ाते बढ़ाते 180 पहुंच जाओगे, तो ये रिंग बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगी। तो मुझे तो यहां से जो छोटी, ध्यान देना जरा, ये छोटी सी रिंग, छोटी बड़ी 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 छोटी 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 यहां तक, यहां पे जितनी भी रिंग्स ऐसी बन रही हैं, सबसे पोटेंशियल चाहिए। तो फिलहाल मैं इस वाले रिंग से जो पोटेंशियल पी पर होगी वो निकालता हूं मैं। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, मुझे हो सकता है चीजें मिटानी पड़े, आप वीडियो बॉक्स के बीच में नोट कर लें। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट पॉइंट पी, तो मैं इसे डीवी लिख रहा हूं, वी नहीं लिख रहा। ये छोटी सी पट्टी पूरे स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, ऐसे बहुत सारी ऐसी रिंग्स होंगी, तो मैंने डीवी लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है, -g, और रिंग का मास जो है उसे अपन बोल देते हैं dm। छोटा सा मास है ना, ऐसे बहुत सारी ऐसी रिंग्स हैं, तो -g, सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करो, -g dm/z। तो dv = -g
बाई जेड, और डीएम की जगह आप लिख सकते हैं m/2 साइन थीटा डी थीटा। डीएम की जगह m/2 साइन थीटा डी थीटा। रीअरेंज कर दो आप यहां से। z कांस्टेंट नहीं है इस वाले में z कांस्टेंट है क्योंकि एक ही रिंग है, लेकिन यहां पे ऐसी बहुत जो पास में रिंग लोगे उसका z कुछ और मिलेगा, जो दूर में रिंग लोगे उसका z कुछ और मिलेगा। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि z भी यहां पे क्या है, वेरिएबल, इसलिए z कांस्टेंट नहीं है। तो जो कांस्टेंट है उसे आप अलग रख दो। dv इज इक्वल टू आ गया यहां से माइनस जी m/2 साइन थीटा डी थीटा अपॉन जेड। gm/2 साइन थीटा अपॉन जेड। अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके यहां से कहां, वो आप किसी जहन में बात आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है भाई, मुझे यहां से लेके यहां तक का रिंग लेने, तो बिल्कुल यहां पे कर, यहां पर जो छोटा सा रिंग होगा एकदम छोटा सा ऐसा, तो उस वाले रिंग तक पहुंचने के लिए थीटा को हटा के 0 कर दो, और लास्ट वाले रिंग तक पहुंचना है तो थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते 180 तक ले जाओ। तो 0 से 180 में जितनी भी रिंग्स यहां से लेके यहां तक होंगी सब कवर हो जाएंगी, है ना। ध्यान से आपने जो बोला मैंने, यहां से रिंग कर लेते हुए ऐसी छोटी बड़ी 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 छोटी छोटी होती है, यहां तक कवर करना है सारे रिंग्स को। तो थीटा 0 करोगे तो यहां का रिंग मिल जाएगा, और 180 कर दोगे तो इधर वाला रिंग मिल जाएगा आपको। लेकिन आप वो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि फिलहाल इस इंटीग्रेशन में है दो वेरिएबल, z भी है और थीटा भी है। तो इसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा जो प्योरली मैथमेटिकल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको मालूम होंगी। मैं इस कहानी को यहीं पे होल्ड पे रखता हूं क्योंकि अभी कहानी हम आगे बढ़ा नहीं सकते। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं मैथ्स का एक बड़ा प्रचलित फॉर्मूला है, कोसाइन फॉर्मूला। इसे कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला। z, जरा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए पी में लिख सकते हैं z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2, जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ना ट्रायंगल ओ ए पी, z स्क्वायर सामने वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर माइनस 2 एडजेसेंट साइड्स का मल्टीपल ar cos थीटा। ये बस इसे कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला। एग्जैक्टली जो होता है फॉर्मूला मैंने वही लिखा है, और अभी भी कुछ परेशानी आ रही है मैथमेटिक्स तो कोसाइन फॉर्मूला आप रेफर कर सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी साइड लिख सकते हो आप। ये जैसे मान लो कि ये एंगल अल्फा होता, इन केस अगर ये एंगल अल्फा होता तो एंगल के सामने साइड कौन सा होता, ए, तो लिखता मैं ए स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2zr cos अल्फा, वो भी कोसाइन फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं आप ट्रायंगल में किसी भी एंगल के सामने, जैसे थीटा के सामने वाला साइड ये z, तो z स्क्वायर, और फिर ये वेक्टर फॉर्मेट जो चलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये कहलाता है कोसाइन फॉर्मूला। अब इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, तो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, a स्क्वायर 0, रेडियस स्क्वायर का कांस्टेंट होगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जाहिर है वो भी 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है पोटेंशियल उस पॉइंट पे डिस्टेंस तो फिक्स होगी, तभी पता चलेगा ना कि कौन से पॉइंट पे निकालना है भाई। तो r भी फिक्स है, माइनस 2ar cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, लेकिन डिफरेंशिएशन हो रहा है z के रेस्पेक्ट में, तो d थीटा अपॉन dz। उम्मीद करता हूं कि थोड़ी चीजें आपको मालूम होंगी यहां से। ये चलो भैया 2 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, z इधर कर दिया अगर आप, तो आ गया भाई z dz इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ar साइन थीटा डी थीटा, या ar को मैं वहां से यहां कर दूं, ये साइन थीटा, देखो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा डी थीटा, dz इधर लेके आ गया z dz, और ar यहां से नीचे लेके आ गए।
मतलब आप चाहें तो अब इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल नहीं होंगे, एक वेरिएबल से काम हो जाएगा। मुझे चीजें यहां पे मिटानी पड़ेगी, आप चाहे तो वीडियो पॉज के सारा नोट कर लें। अब मैं बढ़ा रहा हूं काम को आगे। मैं यहां से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू उठाऊंगा और ये ऊपर में रख लूंगा फर्स्ट में। आइए देखिए, समान फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड से उठाओ साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू और रख दो फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आ गया dv इज इक्वल टू माइनस gm बाई 2 साइन थीटा डी थीटा की जगह पे z dz अपॉन ar डिवाइडेड बाई z। ये z यहां से कैंसिल, फिर वैल्यू आ गई dv इज इक्वल टू माइनस gm बाई 2 ar dz। थर्ड, अब इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है सर? z, और वो भी कैसा फॉर्मेट है? dz। इंटीग्रेट करो तो dz का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? आप देखिए कितना आसान हो गया है यहां पे। कोसाइन फॉर्मूले की बदौलत आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप यहां इंटीग्रेट करेंगे तो gm2ar सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो dz का इंटीग्रेशन z मिल जाएगा। तो कहानी तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है। कहानी बाकी है इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स में। मतलब यहां पे भी थोड़ा कॉमन सेंस है, यहां पे भी एक पॉसिबिलिटी कि बंदे गलत कर दें। dz तो इंटीग्रेट कर दोगे आप z, लेकिन लिमिट्स कहां से कहां रखोगे? तो यहां से कहानी कुछ और भी है। चलिए मैं इसके आगे की बात करता हूं आपसे। तो अब आती है बारी इंटीग्रेशन की। अब हम कहानी को लेके जाते हैं स्फीयर के अंदर बाहर दोनों, क्योंकि पोटेंशियल चाहिए होगा स्फीयर के अंदर भी, पोटेंशियल चाहिए होगा स्फीयर के बाहर भी, है ना? तो चलो पहले मानते हैं बाहरी पॉइंट रखा है तो बाहरी मान के काम करते हैं। इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर, ध्यान देना इसके सेंटर से r दूरी पर है ये पॉइंट, सेंटर से ये यहां से r दूरी पे ये है पॉइंट P, बाहर में अभी। अब जरा सोचिए, मुझे ऐसी सारी रिंग्स कवर करनी है। मैंने जो पोटेंशियल निकाला है अभी वो पोटेंशियल एक एक रिंग की वजह से है। तो सारे रिंग्स कवर करने के लिए थीटा कहां से कहां वेरी कराओगे? थीटा 0 करोगे आप तो यहां का रिंग मिल जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो रिंग्स बढ़ते 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 फाइनली यहां तक कवर करना है। तो यहां पे पहुंचने के लिए थीटा इस वाले यहां से रिंग ऐसे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए घटते हुए घटते हुए यहां तक सारे रिंग लेनी है आपको। तो यहां पर क्या रिंग को लेने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? ये 180। या इस वाले पॉइंट का रिंग उठाने के लिए थीटा घट के हो जाना चाहिए 0, और यहां तक पहुंचने के लिए पूरे स्फीयर का रिंग लेना है तो थीटा अपोजिट साइड के लिए आने के लिए 180 आना पड़ेगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री लोगे तो ये जो पॉइंट ए है कहां पहुंच जाएगा? यहां पे ध्यान से देखना जरा, ये जो पॉइंट ए है अगर थीटा आप घटाते घटाते 0 ले जाएंगे तो ये पॉइंट ये खिसकते पहुंच जाएगा यहां पे। और थीटा अगर 180 लेंगे, ध्यान से देखना जरा, थीटा अगर 180 लेंगे तो ये पॉइंट ए जो है आपका भी यहां पे वो बढ़ते 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 यहां पे पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट इस एंड पे पहुंच जाएगा। मतलब पॉइंट ए यहां पर है, मतलब थीटा 0, और अगर पॉइंट ए यहां पे है मतलब थीटा पाई या 180 जो आप बोलना चाहें, एक ही बात है। एपी जेड क्या है इसमें? ए से पी की दूरी, तो थीटा 0 जब 0 है यहां से लेके हमें पूरी रिंग्स कवर करनी है, तो यहां से शुरुआत करोगे तो ए से पी की दूरी कितनी आ गई? इनिशियली ये है r, इसके रेडियस है a, तो r में से घटा दो तो हो गया r माइनस a। मतलब इनिशियली z की वैल्यू जो है, z की इनिशियल वैल्यू जब थीटा 0 है, i फॉर इनिशियल लिख दिया मैंने, तो वो है r माइनस a। और थीटा बढ़ाते हुए जब ये कवर करते फाइनली इस एंड पे पहुंच जाओगे तो अब a से p की दूरी ये कितनी है भाई?
अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, इतना तो सेंटर से आर है प्लस ये, तो z फाइनल हो जाएगा r प्लस ए। ध्यान से देखना जरा, ये समझने बहुत परेशानी आती है लोगों को, बिजनेस को खास तौर पे। मैंने बोला सारे रिंग्स कवर करनी है, तो यहां पे पहुंच जाएंगे आप, ए पॉइंट यहां पे पहुंचेगा, तो जब ये पॉइंट ए यहां पे पहुंचेगा, ए से पी तक की दूरी है ना z इस वाले इंटीग्रेशन में, z यही बोला है ना हमने। तो शुरुआत में ए जब यहां पर है तो ये दूरी हो गई p से r माइनस ए, तो z इनिशियल ये रहा, और जब p यहां पे कवर करते हैं इस एंड पे पहुंच जाएंगे, फाइनल जो z की वैल्यू होगी वो होगी यहां से सेंटर c है r प्लस ए, z की फाइनल वैल्यू r प्लस ए। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग थर्ड, ये पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, इसे इंटीग्रेट करते हैं। आइए, dv कांस्टेंट टर्म्स g m a r, ये सारे कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो माइनस जी एम बाई 2ar बाहर, इंटीग्रेशन dz, z की इनिशियल वैल्यू r माइनस ए, फाइनल वैल्यू r प्लस ए। अब यहां से आप इंटीग्रेट करते हैं, dv का इंटीग्रेशन आ गया v, और ये आ गया माइनस जी एम अपॉन 2ar, dz का इंटीग्रेशन z, r माइनस ए से r प्लस ए। ये आ गया v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2ar, अपर लिमिट r प्लस ए माइनस लोअर लिमिट r माइनस ए। तो ये v मिल गया ऐसा, घटाओगे तो r माइनस r कट गया, a माइनस माइनस प्लस 2a, मतलब ये आगे वैल्यू काट पीट के माइनस जी एम बाई आर। ये कोई कमाल की चीज थोड़ी लिखी मैंने, तो आप कर सकते, गुना भाग काट पीट किया है भाई मेरे। r माइनस आर 0, a माइनस माइनस प्लस 2a, और 2a कट गया तो बस गया सिर्फ r। वो देखें आप, मतलब स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा। मतलब आप इसे देखें, गौर करें, तो मैं बोलूं अगर कि अगर स्फीयर के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दो मास m की, और यहां पे पोटेंशियल निकालो, तो वही फॉर्मूला लिखते हैं आप, माइनस जी एम बाई आर। मतलब आउटसाइड द स्फीयर, अगर आप बाहर है स्फीयर के, तो स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट साइज पार्टिकल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मास। मतलब आप इस, फिर से मैं बोल रहा हूं, जरा इस पॉइंट को मैं हिट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुने आप। अगर आप इस स्फीयर की जगह पे हटा के यहां पे अगर सेंटर पे आप उतने ही मास m का अगर एक पार्टिकल रख देते, तो पार्टिकल से r डिस्टेंस पे क्या होती है पोटेंशियल, माइनस जी एम बाई आर। ये पढ़ा है ना अपन ने, माइनस जी एम बाई आर, तो वही तो आया यहां पर। मतलब कि इफ पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट जो है जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालनी है वो अगर स्फीयर के बाहर है, देन रिप्लेस स्फीयर बाय अ पॉइंट मास। अगर आपको पढ़ने में ना बने तो मैं बोल रहा हूं इसीलिए, रिप्लेस स्फीयर बाय अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। अगर आपको जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है वो पॉइंट स्फीयर के बाहर है, तो आप यूं समझ लें कि स्फीयर को भूल जाएं और मान लें कि उतने ही मास का एक पॉइंट साइज पार्टिकल है जो सेंटर पे रखा है। और मैथमेटिकली बात करें अगर, तो v आउटसाइड आ गया आपके सामने माइनस जी एम बाई आर। बाहर में है अगर स्फीयर के, तो ये रही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम पॉइंट को स्फीयर के अंदर लेके आते हैं, फिर देखते हैं कहानी कहां से कहां पहुंचती है। ध्यान देना, जल्दी से वीडियो पास की चीजें नोट कर लें। अब मैं पॉइंट को अंदर लेके आता हूं स्फीयर के, तो अभी अगला केस है, इफ पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है, इफ पॉइंट P इज inside the sphere, समझने के लिए जरा देखिए, आपने ऐसे एक पट्टी मानी, ध्यान दो,
यहां पे है पॉइंट। सेम वही फॉर्मूला, ये आपका पॉइंट ए माना मैंने इसे, और ये यहां से ये रहेगी दूरी z। अगर ये पॉइंट में बाहर है दिखा के अंदर लेता तो एपी जो दूरी है तो रिंग से डिस्टेंस वही लेंगे ना प्लस जो लेते हैं अपन, जो फॉर्मूला है रिंग का, जरा ध्यान देना प्लीज। हाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, जरा ध्यान देना। अब ये पॉइंट भी अगर अंदर रहता तो यहां से ए सी पी की दूरी ये रहती z, है ना। अब जरा ध्यान दो, फिर वही कहानी, थीटा अगर 0 लेके आती तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाता है, थीटा 0 डिग्री के लिए, और थीटा 180 मतलब ये सारे रिंग्स कवर होते यहां तक पहुंच जाते, तो ए यहां पे पहुंच जाता थीटा 180 डिग्री के लिए। वैसे ही जो भी डिस्कस किया हमें बस इस बार है कि पॉइंट अंदर में है। तो आप अगर डायग्राम बनाते, ये देखो, ये पॉइंट P है यहां से R दूरी पे, और ये पॉइंट A जब थीटा 0, और वही पॉइंट A घूम के यहां पहुंच जाएगा जब थीटा 180। तो सोचिए, थीटा 0 मतलब इनिशियली यहां का रंग उठा रहे हैं अपन, है ना, पास का। तो जब इनिशियली बात करें तो ए से पी की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, रेडियस ए, और ए में से आर घटा दोगे तो जेड इनिशियल जो है वो हो जाएगा ए माइनस आर, है ना। ए में से आर घटा दो, ये पी इनिशियल दूरी मिल जाएगी। और जब ए 180 मतलब कि जब यहां से रिंग कवर करते करते यहां तक पहुंच गए आप, तो दूरी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी ए की पी से, देखें, इतना तो रेडियस है, और ये आर मतलब यहां पे z फाइनल, zf मतलब फाइनल, वो हो जाएगा a प्लस आर। मतलब फॉर्मूला तो वही है आपका, लेकिन लिमिट्स चेंज हो रही है। तो मैंने बोला था ना कि कहानी अभी भी बाकी थी, अब कहानी जाके पूरी हुई है। तो जब पॉइंट अंदर रहेगा, ए थीटा 0 मतलब ए पॉइंट यहां पे, थीटा 180 मतलब यहां पहुंच गए, तो वो चीज तो अभी समझाया आपको मैंने, बस अभी पॉइंट अंदर में, इसलिए लिमिट चेंज हो रही है यहां पे। फिर से वही कहानी, फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन थर्ड को, इंटीग्रेटिंग थर्ड, जल्दी से इंटीग्रेट करो उसे, माइनस जीएम बाई 2ar, ये dz, z की लिमिट कहां से कहां तक, इनिशियल वैल्यू कितनी है z की, a माइनस आर, और फाइनल वैल्यू कितनी है, a प्लस आर। dv का इंटीग्रेशन v, यह आ गया माइनस जीएम बाई 2ar, dz का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मुझे लिखा था मैंने, dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z अपर लिमिट a प्लस आर, माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट a माइनस आर। तो ये v की वैल्यू आ गई यहां से माइनस जीएम बाई 2ar, dz एक स्टेप काटा है भाई मेरे, जो मैंने अभी लिखा ही था, dz का इंटीग्रेशन z, और z में पहले अपर लिमिट लिखोगे तो पहले अपर लिमिट कितनी मिलेगी, प्लस आर, माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट, काटपीट करेंगे आप, a माइनस से कैंसिल, r माइनस प्लस 2r मतलब ये आ जाएगा 2r, ये काट दें 2 और r काट दें, तो ये पोटेंशियल मिल गया माइनस जीएम बाई ए। ये देख लेना, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, a कांस्टेंट, मतलब ये पोटेंशियल कांस्टेंट है भाई, देख लो, ये z पे डिपेंड नहीं कर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, आउटसाइड r पे डिपेंड कर रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा दूर जाओगे पोटेंशियल कम होगा। लेकिन इनसाइड की बात करें तो ये पोटेंशियल कांस्टेंट आया, मतलब अंदर में स्फीयर के कहीं भी हो आप, कोई सा भी पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, एफ, कुछ भी, कोई सा भी पॉइंट अंदर में उठा लो, सेंटर ही क्यों ना ले लें आप, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वही मिलेगी आपको। तो V इनसाइड मिल गया आपको माइनस जीएम बाई ए। ये आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लें। एनालिसिस इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी नहीं, एडवांस के क्वेश्चन खास तौर पे ऐसे आ सकते हैं जहां पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी दे देंगे, वो मास वेरी कर रही होगी,
तो हमने जो फंडा निकाला ना, हमने थीटा एंगल बी डी थीटा जाके छोटा सा पार्ट लिया, फिर उसका मास निकाला, फिर उसकी निकाली हमने पोटेंशियल, फिर इंटीग्रेट किया। पॉइंट पी अंदर है तो लिमिट्स कुछ और, पॉइंट पी बाहर है तो लिमिट्स कुछ और। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिजल्ट तो डेफिनेटली याद रखेंगे, एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी याद रखेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कर लो। ये पोटेंशियल और आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आर इज इक्वल टू 0 से रेडियस तक, ध्यान देना, ये आर इज इक्वल टू ए, सरफेस तक। पोटेंशियल वही है माइनस जी एम बाई ए, कॉन्स्टेंट है ये। देखो स्ट्रेट लाइन हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही रेडियस का एक्सिस, और जैसे ही बाहर निकले तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर इनफाइनाइट कर देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। बहुत दूर चले जाओगे तो जाहिर है पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये ऐसा, ये लाइन इंफिनिटी पे जाके मिलेगी। तो बाहर में आ गए तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर। ये ग्राफ कैसा होगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं अपन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसपे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। ग्राफ भी बहुत बार बोलते हैं कि पहचानो कौन सा हॉलो स्फीयर कौन सा सॉलिड स्फीयर। तो बाहर में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और अंदर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू रेडियस एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस। ये तो ये रही पूरी कहानी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि हर वीडियो के एंड में कहता हूं मैं कि ये मुहिम खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो बड़े बड़े बैनर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। कोई जरूरतमंद बच्चा ऐसा हो जिसकी इच्छा बहुत हो पढ़ने की मगर सोर्सेज ना मिल रहे हो, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।